नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर। आज बात करेंगे कुछ कॉइन DCX से रिलेटेड, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं सर कॉइन डीलिस्ट कर दिया। तो मैंने भी पहले CBC के बारे में जो कमेंट आ रहा था बार बार, तो CBC के बारे में चेक किया, लेकिन अब समस्या ये थी कि उन्होंने पहले से ही नोटिस दिया हुआ था भाई हम CBC को जो है डिलिस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, एक्सचेंज तो अपना फायदा देखेगा, एक्सचेंज को जहां फायदा होगा, जिस टोकन से फायदा होगा उसको वो लिस्ट करके रखेगा, जिसमें उसको फायदा नहीं होगा वैसा देखो वो तो डिलिस्ट करेगा। लेकिन इस CBC के बारे में बहुत पहले से कॉइन DCX ने नोटिस दिया हुआ था कि भाई हम इसका पेयर जो है डिलिस्ट कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, देखो आप जिस भी एक्सचेंज के साथ अपना ट्रेड करो, जिसके साथ भी आप अपना काम करो, वहां पर जो जो टोकन आपने ले रखे हैं, चाहे कोई भी टोकन है, आपने चाहे 10 टोकन ले रखे हैं उस एक्सचेंज पर, या 20 ले रखे हैं, या 1 ले रखा है, तो आपको अपने उन 20 टोकन या 10 टोकन के बारे में पल पल की खबर रखनी पड़ेगी कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके बारे में क्या कोई एक्सचेंज नोटिस दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, तो कैसा क्या प्राइस चल रहा है। तो देखिए वो तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए हम लोग कितना, हमारे पास तो कहते हैं अब ये मान लीजिए 34,000 35,000 लोग हैं, सबके कमेंट आते हैं, तो हम भी कितना देखेंगे। तो मैं आपको बहुत सीधा सा इसलिए बता रहा हूं कि आपको अगर ऐसी समस्याओं से बचना है तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आप ज्यादा मत रखिए, आप केवल अपना ही ध्यान रखिए कि आपने किस एक्सचेंज पर कितने टोकन ले रखे हैं, और उन टोकनों का आप हमेशा अपना रिव्यू करते रहिए कि साहब एक्सचेंज कहीं कोई नोटिस तो नहीं दे रहा, कहीं इसको डीलिस्ट तो नहीं कर रहा, या कुछ और तो नहीं कर रहा। तो वो चीजें तो आपको ही ध्यान रखनी पड़ेंगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है, और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर उसका कमेंट आप हमारे पास कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब CBC का एक कमेंट आया था, केवल एक कमेंट था, तो मैंने जब इसको चेक किया तो कॉइन DCX पे मैंने चेक ही नहीं किया। देखो सीधी सी बात है, मैं इसको यूज नहीं करता हूं, इसलिए मैंने इसको चेक नहीं किया। मैंने इसको जो है WazirX पे चेक किया, वहां अवेलेबल था तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर मैंने देखा यार दोबारा से एक और कमेंट आया, उसके बाद मैंने चेक किया तो देखा उन्होंने वाकई में नोटिस दे रखा था पहले से कि भाई हम इसको इसके पेयर्स डिलीट कर रहे हैं। और कॉइन DCX ने जो है CBC BTC, CBC USDT और CBC INR यानी कि तीनों पेयर में उसको डिलिस्ट कर दिया है, और वो भी 9 तारीख तक के लिए बाकायदा नोटिस था। तो अब आप लोगों ने नहीं देखा तो भाई देखा, अब एक्सचेंज तो अपना फायदा देख रहा है, एक्सचेंज तो बिजनेस कर रहा है, तो आप भी बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई बिजनेसमैन होकर और आप इतनी लापरवाही करेंगे तो देखिए नुकसान फिर आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जिनके पास भी कॉइन DCX के पर CBC अगर है तो आप BUSD में उसका ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है, ऐसा नहीं है कि डिलिस्ट कर दिया है तो आपका सारा खत्म हो गया कहानी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप वहां पर कॉइन DCX प्रो पर जाइए और वहां जो है जो भी आपका CBC आपका है वो BUSD में आप उसको कर सकते हो, चाहो अपना विड्रॉ करो या ट्रेड करो। ठीक है, तो अभी भी आपके पास एक मौका है, आप वहां पर जाइए, सारी टर्म एंड कंडीशन जो है अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं, उनको गौर से पढ़िए। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि यह ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। देखिए सब एक्सचेंज अपने हिसाब से ही चलेंगे, आपके हिसाब से नहीं कि साहब हमारा है तो हमें पर्सनली भेजा जाएगा, नहीं, वो एक कॉमन नोटिस निकालेंगे, उसमें ही सबका होगा। अब आपको स्पेशल कोई मेल नहीं आएगा। देखिए सीधी सी बात बताऊं तो आपके पास चाहे 10 कॉइन है, चाहे 20 कॉइन है, चाहे जिस एक्सचेंज पर हैं, आपको वहां खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि सवारी अपने सामान की खुद स्वयं जिम्मेदार अगर खो जाए तो आपको अपने सामान की खुद रक्षा करनी पड़ेगी। अब मैं यहां पर आपको एक चीज और बताऊं, ये तो हो गया CBC, फिर मैंने इसको जरा छानबीन करी, फिर देखा कि और कौन कौन से पेयर अभी रिसेंटली डिलीट और होने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, ACA USDT पेयर ये खत्म हो जाएगा, OMG USDT पेयर ये खत्म हो जाएगा, OMG BTC पेयर ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म होगा आपका 12 दिसंबर तक का नोटिस दिया हुआ है। तो जिसके पास भी ACA OMG ये टोकन अवेलेबल हैं तो भाई एक बार देख लेना अपना, आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि 12 दिसंबर को ये भी डिलिस्ट कर दिया जाएगा। तो भाई आप ये अपडेट रहिए हमेशा, जो भी आपको टोकन होल्ड कर रखे हैं। अब इससे आगे और चलिए, BNX USDT पेयर और DREP USDT पेयर ये आपका 21 दिसंबर को कॉइन DCX से डिलिस्ट हो जाएगा। यानी ये पेयर और लाइन में लगे हुए हैं जो कॉइन DCX से डिलिस्ट होने हैं। तो देखिए अब आपने पूछा
इस सीबीसी के बहाने से और भी चीजें निकल के आ गई। तो ये तो देखिए 9 तारीख इसका फाइनल था तो हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास एक मौका है कि आप CoinDCX Pro पर जाइए, वहां अपना BUSD के साथ इसका अभी ट्रेड कर सकते हैं। चाहो तो अपना आप जो करना चाहो, निकालना चाहो निकाल सकते हैं। लेकिन ये 12 तारीख और 21 तारीख इनका भी ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको टोकन्स के नाम बता दिए हैं, ACA, OMG, BNX और DREP। ये पेयर भी आपके 12 और 21 तारीख तक फिनिश हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए कुल मिला के एक्सचेंज तो नोटिस दे रहा है, एक हफ्ते पहले से उन्होंने नोटिस दिया हुआ है, आपने नहीं देखा तो गलती आपकी है। देखिए एक्सचेंज, मैंने कहा ना कोई भी कॉइन एक्सचेंज पर तब तक रहता है जब तक एक्सचेंज को रेवेन्यू देता है। अगर कोई भी टोकन एक्सचेंज को रेवेन्यू नहीं देगा, एक्सचेंज को प्रॉफिट नहीं कराएगा, तो एक्सचेंज उसको अपने यहां नहीं रखेगा। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कब तक एक्सचेंज अपने यहां किसी भी कॉइन को रखता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सचेंज का जब तक फायदा है तब तक ही वहां रहेगा, एक्सचेंज का फायदा नहीं है वो निकाल के बाहर कर देगा। तो आप ये एक बार चेक कीजिएगा। अब आते हैं दूसरी न्यूज है कार्डानो एडा से। देखिए साहब, इसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है और आप थोड़ा सा बच के रहें। ये स्कैम उस टाइप का नहीं है कि इसमें सब इफेक्टेड हैं, इसमें टारगेटेड लोग ही इफेक्टेड हैं। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए इनका एक प्रोजेक्ट है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी तक उसके बारे में कोई भी ऐसी सूचना नहीं है जो बाहर आई हो। लेकिन वो कहते हैं स्कैमर्स, वो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं भाई, उनका तो कुछ नहीं, वो तो कहीं भी। तो कार्डानो अड्डा का एक प्रोजेक्ट है मिडनाइट, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, जो इसके बारे में अभी तक कोई भी सूचना बाहर नहीं है। लेकिन स्कैमरों ने क्या किया है, मिडनाइट के उससे एक फेक आईडी यानी कि वेबसाइट क्रिएट करी और जो कार्डानो अड्डा के जो वॉलेट होल्डर हैं उनको जो है उन्होंने फेक आईडी के जरिए ये प्रोजेक्ट के बारे में सूचना भेजनी शुरू कर दी और वहां से प्राइवेट की एक तरह से उनसे मांग रहे हैं। तो कहीं भी गलती से आप जो है अगर मिडनाइट के नाम से अगर कोई आपके पास मेल आता है या कुछ भी आता है तो आप प्लीज उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी कार्डानो अड्डा का जो प्रोजेक्ट है मिडनाइट ये अंडर डेवलपमेंट है, इसकी कोई भी सूचना अभी तक बाहर नहीं दी है ऑफिशियली। लेकिन स्कैमर्स ने इसके बारे में बड़ा चढ़ा के बताना शुरू कर दिया है कि एक तरह से और एक कार्डानो अड्डा का नेटिव टोकन आ रहा है मिडनाइट के नाम से, इस तरीके से, यानी इसको एक तरह से टोकन के रूप में सामने रखा जा रहा है। तो ये एक केवल वो कहता है स्कैम अलर्ट है। तो आप जिसके पास भी भाई कार्डानो अड्डा है और जिसके पास ये मेल या इस टाइप का कोई सूचना आती है तो आप सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कहीं आपका फंड साफ हो जाए, तो उससे बेहतर है कि कुछ समझदारी दिखाई जाए। तो ये कुछ छोटी सी 2 सूचनाएं थी जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाली हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूंगा, देखिए किसी भी एक्सचेंज को आप यूज कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि CoinDCX किसी को भी यूज कीजिए, वहां पर ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा कि आपने जो कॉइन ले रखे हैं आप उस पर जितने लिस्ट हैं उनका ध्यान मत रखिए, आप केवल उसका ध्यान रखिए जो आपने लिए हुए हैं। क्या एक्सचेंज उनके बारे में किसी तरह का आपको कोई अलर्ट दे रहा है, आपको एक बार तो दिन में चेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में देखिए डीलिस्ट होने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपका गया तो गया तो रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।